जीसी क्लासेज में एनवायरमेंटल साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए, हमने जो हमारी जो पिछली क्लासेज थी, पिछली क्लासेज में हम बायोडाइवर्सिटी टॉपिक की बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या थी, बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या पॉसिबल लेवल थे, जिसमें हमने बात की थी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने पिछली क्लास में सिंपली बोल दिया था कि भाई कि जीन लेवल पर क्या होता है, किसी भी स्पीसीज के अंदर, विथ इन स्पीसीज के अंदर, कोई भी स्पीसीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स मेंबर या ऑर्गेनिम्स के जो अलग अलग मेंबर होते हैं, उनके जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है, उसमें जो वैरायटी होती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल देते हैं। ऐसी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी सभी लेवल पर होती है। ठीक है, सभी लेवल का मतलब है वही आपके ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायो। सही बात है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर ये बोल दिया कि भाई जो आपके कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के अंदर हमने देखा था कि कम्युनिटी के अंदर जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज मौजूद थी, नंबर ऑफ स्पीसीज जो कम्युनिटी में मौजूद थी, उसको हमने क्या कह दिया था, स्पीसीज डाइवर्सिटी कह दिया था। वहाँ पर इसको स्पीसीज रिचनेस के नाम से इंडिकेट किया था कि स्पीसीज रिचनेस क्या होती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर हमने ये बताया था कि भाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी किस तरह की डाइवर्सिटी होती है कि जब हमारे किसी बड़े लार्जर एरियाज़ के अंदर जब अलग अलग समुदाय या कम्युनिटीज़ मौजूद होती है, तो ऐसे अलग अलग समुदाय कम्युनिटीज़ की वजह से जो डाइवर्सिटी क्रिएट होती है उसको हम क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कह देते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह देते हैं। तो हमने पिछली क्लासेज में देखा था कि इस तरह की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये आपकी इकोसिस्टम या जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी किस लेवल पर है, एट ऑल लेवल ऑफ कम्युनिटीज़। क्योंकि हम जानते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर क्या होती है, अलग अलग या विभिन्न तरह की कम्युनिटीज़ मौजूद होती है। तो ऐसी विभिन्न तरह की कम्युनिटीज़ मौजूद है तो वहाँ पर कह सकते हैं एट ऑल लेवल ऑफ कम्युनिटीज़, कि कम्युनिटीज़ लेवल की वजह से कम्युनिटीज़ लेवल पर जो विभिन्नताएं आती है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह दिया जाता है। ठीक है, तो एट लेवल, तो बायोडाइवर्सिटी एट लेवल ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है, तो अब इस तरह का जो इकोलॉजिकल लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कम्युनिटी लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी देखी गई है, इस डाइवर्सिटी को क्या कर दिया गया, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ये 3 पार्ट एग्जाम पर्पस से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए। सबसे पहला जो पार्ट है इसका अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, ये तीनों क्या होते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के क्या है, एक टाइप्स है, जिसमें से जो बिल्कुल सिंपल तरह की जो डाइवर्सिटी होती है, जिसको बहुत आसानी से अगर हम देख सकते हैं, तो वो क्या है, आपकी अल्फा डाइवर्सिटी है। यानी कि अल्फा डाइवर्सिटी इस तरह की डाइवर्सिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में, अगर किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में जो कम्युनिटी होती है आपकी, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले लिया, कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम ले लिया या पर्टिकुलर हैबिटेंट ले लिया, हैबिटेंट मतलब जहाँ पर जीवों का निवास स्थल होता है, ऑर्गेनिम्स का निवास स्थल होता है। तो ऐसे इकोसिस्टम के अंदर कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत सारे हैबिटेंट हो सकते हैं, कोई भी इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे हैबिटेंट हो सकते हैं। तो उन हैबिटेंट के अंदर जिस तरह की जो कम्युनिटीज़ मौजूद होती है उस एरियाज़ के अंदर, वो क्या हो सकती है, वहाँ की अल्फा डाइवर्सिटी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, डाइवर्सिटी, सही बात है, डाइवर्सिटी है, बिल्कुल सही बात है, विथ इन कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के अंदर, विथ इन कम्युनिटी, इन ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई डाइवर्सिटी है तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, अल्फा डाइवर्सिटी बोल देंगे, डाइवर्सिटी विथ इन कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एरिया, या कह सकते हो पर्टिकुलर हैबिटेंट। पर्टिकुलर का मतलब विशेष, या इकोसिस्टम, सही बात है। तो पर्टिकुलर
इकोसिस्टम या पर्टिकुलर इकोसिस्टम का कोई पर्टिकुलर हैबिटेंट या पर्टिकुलर हैबिटेंट में भी पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी मौजूद है उस कम्युनिटी का अंदर जो डाइवर्सिटी मौजूद है उसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। तो भाई कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी किस तरह से हो सकती है, भाई कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी किस तरह से हो सकती है, भाई कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी किस चीज की होगी, भाई स्पीसीज की। भाई कम्युनिटी के अंदर या हैबिटेंट के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो किसकी है, भाई स्पीसीज की है। भाई कि उस कम्युनिटी के अंदर कितनी तरह की स्पीसीज मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन किस जैसा लग रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जैसा लग रहा है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब आपको अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो इतना ध्यान रख लेना कि जब कम्युनिटी के अंदर जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर हैबिटेट या इकोसिस्टम के हिसाब से, तो आपको क्या बोल देना, वहां पर अल्फा डाइवर्सिटी बोल देते हैं। सही बात है। यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह की किस तरह की डाइवर्सिटी है, विथ इन हैबिटेट डाइवर्सिटी। ठीक है, सही बात है, विथ इन हैबिटेट डाइवर्सिटी हो गई। अब मान लीजिए कि जैसे कि थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि जैसे ये आपका कोई पर्टिकुलर एरिया दे दिया आपने, ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर ये हो गया आपका कोई बहुत बड़ा एरिया हो गया। ये क्या कर दिया अपन ने, बहुत बड़ा एरिया समझ लीजिए, ये इकोसिस्टम समझ लिए। क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना लेते हैं, एक पॉपुलेशन बना लेते हैं। और ऑर्गेनिज्म किस रूप में मौजूद होते हैं, एक जाति के रूप में मौजूद होते हैं, स्पीसीज के रूप में मौजूद होते हैं। और ऐसी जाति एक आबादी बनाती है, कम्युनिटी बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है। ऐसे इकोसिस्टम क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। और यही आगे चल के क्या कहलाता है, आपका बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो अपन जो अब बात कर रहे हैं कि ऐसे इकोसिस्टम लेवल पर, कहां पर बात कर रहे हैं, ऐसे इकोसिस्टम लेवल पर जब डाइवर्सिटी है उसको हम क्या करें, अल्फा डाइवर्सिटी। तो विथ इन हैबिटेट डाइवर्सिटी। अब एक इकोसिस्टम के अंदर ये पूरा क्या है, एक इकोसिस्टम, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम के अंदर भी मान लीजिए आपने कोई एरिया कर दिया फर्स्ट, यहां पर क्या बना दिया, एरिया फर्स्ट बना दिया। उस एरिया फर्स्ट बोल दीजिए, या इसी का दूसरा नाम दे सकते हो हैबिटेट फर्स्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, अगर कोई न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाए तो भी आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप इसको एरिया फर्स्ट बोल दो, हैबिटेट फर्स्ट बोल दो, तो आपको उलझने की जरूरत नहीं है, कोई कम्युनिटी फर्स्ट बोल दीजिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो भी जीव की पर्टिकुलर जगह पे जो जातियां मौजूद है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाति मौजूद है ए बी सी डी और ई। ठीक है, जाति मौजूद है इस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, इसको भी अपन ने पर्टिकुलर एरिया को ऐसे डिनोट कर दिया। ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर क्या हो गया, यहाँ पर एरिया फर्स्ट ABCD हो गया। इसी तरह से एक दूसरा एरिया मौजूद हो गया। इसी इकोसिस्टम में बहुत सारे हैबिटेट हो सकते हैं एक इकोसिस्टम में। ये भी मान लीजिए आपका एरिया सेकंड हो गया, इसके अंदर हैबिटेट ले लिया CDE, ABCDE, ये सब क्या है, आपकी जाति है, स्पीसीज है। ABCD ये सब क्या है, आपकी जाति है। यहाँ पर ABCDE का मतलब यहाँ पर किससे, जाति से, स्पीसीज से। सही बात है। तो अब समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अल्फा डाइवर्सिटी क्या कहती है आपकी, कि किसी इकोसिस्टम के अंदर, पूरे इकोसिस्टम के अंदर या उसके अंदर पाए जाने वाले हैबिटेट, उसके अंदर पाए जाने वाले हैबिटेट या एरिया के अंदर जो आपकी डाइवर्सिटी होगी, वही आपकी क्या होगी, अल्फा डाइवर्सिटी। इस एरिया के अंदर 3, 2, 5 जातियां हो गई। तो हमने पहले ही कह चुके हैं कि जब कम्युनिटी का मतलब ही क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज का मौजूद होना किसी पर्टिकुलर एरिया में, दैट मीन्स कम्युनिटी। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एरिया फर्स्ट या हैबिटेट फर्स्ट एक तरह की क्या हो गई, ये कम्युनिटी हो गई। ये भी क्या हो गई, एक तरह की कम्युनिटी फर्स्ट हो गई। इसी तरह से इस एरिया के अंदर जो जातियां पाई जाती है, तो ये क्या हो गई, आपकी कम्युनिटी सेकंड हो गई। सही बात है। और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम को हम पहले ही कह के आए कि इकोसिस्टम वो होता है जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज। इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या पाई जाती है, डिफरेंट
कम्युनिटीज होती है, अलग अलग समुदाय मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, एक इकोसिस्टम के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंतर्गत कई तरह के समुदाय मौजूद हो सकते हैं, उनके हैबिटेंट हो सकते हैं, एरियाज हो सकते हैं। तो बस ऐसी कम्युनिटी के अंदर क्या बोले अपन, ऐसी कम्युनिटी के अंदर जो जातियों की विभिन्नता है, जो जातियों की विभिन्नता है वो उसकी क्या कहलाती है, अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। यानी कि अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए कि हैबिटेंट फर्स्ट या एरिया फर्स्ट के अंतर्गत अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी, तो बता दीजिए हैबिटेंट फर्स्ट के अंदर अल्फा डाइवर्सिटी क्या है यहाँ पर, तो आपको आंसर क्या दोगे भैया। तो सीधी सी बात है, हमने क्या बोला अल्फा डाइवर्सिटी कि पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेंट के अंदर जो कम्युनिटी मौजूद है, उसकी डाइवर्सिटी को देख रहे हो आप, यानी कि उसके अंदर कितनी तरह की जातियां मौजूद है। तो हैबिटेंट फर्स्ट के अंदर पूछा आपसे, तो आप क्या देखोगे भाई, कितनी तरह की जातियां मौजूद है भाई यहाँ पर, अल्फा ए बी सी डी और ई। सही बात है, यानी कि यहां पर सीधा सा मतलब ही क्या होता है, डाइवर्सिटी विथ इन पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि अल्फा किस चीज के लिए देख रहे हो आप, डाइवर्सिटी विथ इन पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो आपका आंसर भी मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका हो, कितनी जाति है, ए बी सी डी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जाति कितनी हो गई आप, सॉरी यहाँ पे 4 ले लीजिए आप, ठीक है 4 ले लीजिए आप। तो यहां पर कितनी तरह की होगी, ए बी सी और डी, ये लो जी। सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर 4 ले लिया अपन ने, समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हैबिटेंट फर्स्ट में 4 तरह की ए बी सी डी, तो 4 तरह की जाति है, तो अल्फा डाइवर्सिटी आंसर क्या हो गया आपका 4 हो गया। इसी तरह से आपको पूछ लिया जाए हैबिटेंट सेकंड के अंतर्गत अल्फा डाइवर्सिटी कितनी होगी, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो आप जाहिर सी बात है क्या देखोगे, हैबिटेंट सेकंड देखोगे। हैबिटेंट सेकंड के अंदर 3 तरह की जातियां हैं, बिल्कुल सही बात है, एक कम्युनिटी हो गई, इस कम्युनिटी के अंतर्गत क्या हो गया, 3 तरह की जातियां, ये लो। तो अल्फा का आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया, ये लो। तो यहाँ पर अल्फा डाइवर्सिटी कितनी हो गई आपकी 3 हो गई। तो एक तरह से देखा जाए आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसी की तरह से आपका इक्वेशन क्या हो गया, आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। जवाब दिया जा सकता है, बस ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, विथ इन हैबिटेंट या किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये या का मतलब समझ लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या दे के पूछा है, जो जितना दे रखा है क्वेश्चन में उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है यहाँ पे। सही बात है। अब आ जाइए इसके बात करते हैं अपन बीटा डाइवर्सिटी की। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। बीटा डाइवर्सिटी क्या है, बिटवीन कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी की डाइवर्सिटी है। बीटा डाइवर्सिटी क्या है, एक तरह की कम्युनिटी की डाइवर्सिटी है कि कम्युनिटीज के बीच में ही विभिन्नता को निकालना। इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में किसको निकालना, विभिन्नता को निकालना, कि क्या फर्क है दोनों के अंदर, क्या किसको देखना है, फर्क को निकालना है कि दोनों कम्युनिटीज के अंदर क्या फर्क है, यानी डिफरेंस क्या है। तो ये बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ये कम्युनिटी डाइवर्सिटी के बीच की बात होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि यहां पर क्या देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है। यहां पर क्या देखा जाता है भाई, डिफरेंस देखा जाता है ऑफ स्पीसीज, जाति का डिफरेंस देखा जाता है, डिफरेंस ऑफ स्पीसीज बिटवीन कम्युनिटी। किसकी बात कर रहे हो, बिटवीन कम्युनिटी, कम्युनिटी के बीच जाति का डिफरेंस, कम्युनिटी के बीच में जाति का डिफरेंस। जितना कम्युनिटी के बीच में डाइवर्सिटी का डिफरेंस होगा, जितना कम्युनिटीज के बीच में स्पीसीज का डिफरेंस होगा, उतनी ही डाइवर्सिटी भी डिफरेंट होगी, उतनी ही यहाँ पर डाइवर्सिटी यानी बीटा डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी ही बीटा डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ग्रेटर, यानी आपकी ज्यादा होगी। यानी कि अब की बार इसको देखने के, इसको कहां पर देखोगे, एक ही हैबिटेंट के अंदर देखोगे नहीं,
क्योंकि अब आपको देखना पड़ेगा दोनों के बीच में कंपैरिजन, क्योंकि यहां तो आपने क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर दे दिया, हैबिटेंट फर्स्ट के हिसाब से अल्फा बता दिया, हैबिटेंट सेकंड के हिसाब से आप अल्फा डाइवर्सिटी बता दी। लेकिन अब आप जो बात करोगे किसकी, बीटा डाइवर्सिटी की, तो बीटा डाइवर्सिटी तो हमेशा क्या होता है, दो समुदायों के बीच में कंपैरिजन, दो हैबिटेंट के बीच में कंपैरिजन, या दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच डिफरेंस हो सकता है, दो समुदायों के बीच डिफरेंस, दो एरिया या दो हैबिटेंट के बीच का डिफरेंस हो सकता है। सही है, तो बीटा डाइवर्सिटी ज्यादा कब होगी, जब इनके अंदर पाए जाने वाली जातियों की भी विभिन्नताएं ज्यादा होगी, तो बीटा डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि ये किसके बीच की है, बिटवीन हैबिटेंट डाइवर्सिटी। देखिए अल्फा बीटा डाइवर्सिटी में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि बिटवीन हैबिटेंट डाइवर्सिटी, तो हैबिटेंट डाइवर्सिटी की बात कर रहा है कि दो अलग अलग हैबिटेंट के बीच की बात कर रहा है, या तीन हैबिटेंट के बीच की बात है, चार हैबिटेंट के बीच की बात है। यानी कि यहाँ पर क्या देखते हैं अपन, वेरिएशन ऑफ स्पीसीज। समझिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वेरिएशन ऑफ स्पीसीज का क्या देखते हैं हम, वेरिएशन देखते हैं बिटवीन टू लोकल कम्युनिटीज, बिटवीन टू लोकल कम्युनिटीज, दो लोकल कम्युनिटीज को उठा लीजिए, या दो एरियाज को उठा लीजिए, दो हैबिटेंट को उठा लीजिए, तो उस केस के अंदर आपको जो वेरिएशन निकल के आएगा, जाति का जो अंतर नजर आएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, बीटा डाइवर्सिटी कहलाएगा। ठीक है, तो एक तरह का ये क्या हो गया भाई, कंपैरिजन हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा है भाई कि ये कैसा कंपैरिजन हो सकता है, दो एरियाज का कंपैरिजन हो सकता है, दो हैबिटेंट का कंपैरिजन हो सकता है, दो समुदायों का अंतर हो सकता है। सही बात है, इसको कम्युनिटी फर्स्ट बोल दीजिए, एरिया फर्स्ट बोल दीजिए, हैबिटेंट फर्स्ट बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो दो एरिया, दो हैबिटेंट, दो कम्युनिटी या दो इकोसिस्टम, इनका जो अंतर है वही क्या होता है भाई, आपका बीटा डाइवर्सिटी होता है। तो ये भी कह सकते हो कंपैरिजन और डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। देखिए सारी बातें पहले किसके लिए थी, पर्टिकुलर हैबिटेंट के अंदर, एक ही इकोसिस्टम के अंदर, एक ही एरिया के अंदर, एक ही की बात थी। अब बात करें कि अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में जाति का अंतर, अलग अलग डाइवर्सिटी किसके अंदर, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जाति का अंतर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सामने होगी वो क्या होगी, आपकी बीटा डाइवर्सिटी होगी। और ये रियल मायने में किसको मेजर कर रहे हैं अपन, इतनी जब बात सुन ली अपन ने, इतनी बात सुनने के बाद में आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि रियल मायने में अपन मेजर किसको कर रहे हैं, यूजुअली मेजर्ड एज स्पीसीज चेंज, अमाउंट ऑफ स्पीसीज चेंज, कि अपन चेंज को देख रहे हैं कि कितना डिफरेंट है, कितना अलग है बिटवीन अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम हो सकता है, यहाँ पर कम्युनिटी हो सकती है, अलग अलग दो एरिया हो सकते हैं, लेकिन रियल में किसको देख रहे हैं, यूजुअली मेजर्ड एफ अमाउंट ऑफ स्पीसीज चेंज, की रियल में अमाउंट ऑफ स्पीसीज चेंज कितना है, यहाँ पे इस चेंज को देखना है। तो यहाँ पर होता है चेंज यानी अंतर, उस अंतर को समझना है और उसी को हम क्या कहेंगे भाई, बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे। आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पर आपकी बीटा डाइवर्सिटी क्या है, आपको अगर दे दिया जाए कि आपको कह दिया कि भाई आपके पास में दे दिया हैबिटेंट फर्स्ट, अपन ऊपर से ही देख रहे हैं, हैबिटेंट फर्स्ट दे दिया, हैबिटेंट फर्स्ट के अंदर दे दिया कि भाई आपके पास में हैबिटेंट फर्स्ट में 4 स्पीसीज है, हैबिटेंट फर्स्ट में क्या दे दिया आपको, 4 स्पीसीज दे दी, A B C D, जैसा कि अपन ऊपर दे रखा है, अपन ने समझा रखा है। इसी तरह से हैबिटेंट सेकंड है, इसके अंदर भी दे रखी है 4 स्पीसीज है, सॉरी हैबिटेंट सेकंड में कितनी दे दी अपन ने, 3 स्पीसीज दे दी, ये लो साहब C D और E, ये लो जी। अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि आपसे जब पूछा जाए कि बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी यहाँ पर, तो पहली बात तो बीटा डाइवर्सिटी किसका देखते हैं भाई, दो हैबिटेंट के बीच कंपैरिजन करते हैं।
सही बात है। और दो कम्युनिटीज के बीच अंतर, दो इकोसिस्टम के बीच में अंतर, तो अपन को यहाँ पर क्या दे रखा है कि भाई एक ही इकोसिस्टम में दो हैबिटेंट दे दिए, उनके बीच का अंतर पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, तो बीटा डाइवर्सिटी के लिए क्या होता है कि भाई किसको देखते हैं, भाई चेंज को देखते हैं अपन। किसको देखते हैं भाई, चेंज को देखते हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर चेंज कितने, कौन कौन सा सिमिलरिटी है। सी डी में क्या है भाई, यहाँ पर सिमिलरिटी है। सी डी में यहाँ पर क्या है, सिमिलरिटी है। देखिए सी डी में क्या है आपकी सिमिलरिटी, तो बदले कौन से, ए बी और ई। तो बीटा डाइवर्सिटी निकालने के लिए आपको किन की बात करोगे, बीटा डाइवर्सिटी में कौन कौन आएंगे भाई, ए बी और आपके ई। तो आंसर क्या दे दोगे भाई आप, बीटा डाइवर्सिटी कितनी हुई भाई, क्योंकि बीटा डाइवर्सिटी में हमेशा किसको देखते हैं, चेंज को, 3। बीटा डाइवर्सिटी में किसको देखते हैं, हमेशा चेंज को देखते हैं कि दोनों में चेंज कितना है। क्योंकि आपको कॉमन है जिसको हटा दीजिए। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख के कि कुछ भी आप दो हैबिटेंट बना लीजिए, फर्स्ट सेकंड, और उसमें लिख लीजिए, और लिख के आप पता कर लीजिए जो कॉमन है आपके, जैसे सी और डी क्या आपकी ये जातियां क्या है, कॉमन है। जो कॉमन जाती है उसको हटा दीजिए और बाकी की जो बची वो आपकी क्या है, बीटा डाइवर्सिटी। तो ए बी ई क्या है आपकी, ए बी ई क्या है आपकी, बीटा डाइवर्सिटी को इंडिकेट करती है, जिसको किससे डिनोट कर दिया, ई से डिनोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आसान तरीका तो यही होता है बीटा डाइवर्सिटी को देखने का। बाकी इसका फॉर्मूला भी होता है, तो उस फॉर्मूले के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, बीटा डाइवर्सिटी को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला अगर आप समझ सकते हो तो इसको लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्पीसीज इन हैबिटेंट या एरिया फर्स्ट, एक ही बात है, इन हैबिटेंट या एरिया फर्स्ट माइनस नंबर ऑफ स्पीसीज इज कॉमन, जो कॉमन स्पीसीज है इन किसके अंदर, एरिया फर्स्ट एंड सेकंड। एरिया फर्स्ट एंड एरिया सेकंड के अंदर जो कॉमन है उसको आप देख लीजिए, येलो सा। सही बात है, हो गया। अब इसी तरह से आपका हो गया यहाँ पर प्लस, क्या करोगे आप, प्लस नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया सेकंड, क्या बोलोगे, इन एरिया सेकंड। और बाकी आपका फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन कॉमन एरिया फर्स्ट एंड सेकंड। ये लो जी, बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो तो आराम से समझा जा सकता है। अगर आपको पूछे कि बीटा डाइवर्सिटी क्या निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना सबसे बढ़िया तरीका है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसको इंडिकेट करती है, डिफरेंस को इंडिकेट करती है। डिफरेंस क्या है स्पीसीज का, एक तो डिफरेंस तो स्पीसीज क्या आपका, एक तो ये था ए बी, तो 2 और एक क्या निकल के आ गया, डिफरेंस यहाँ से निकल के आ गया 1, और दोनों डिफरेंस, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 2 + 1। टोटल डिफरेंस क्या हो गया, 2 + 1, तो बीटा डाइवर्सिटी हो गई। तो वहां पर आपने क्या कर दिया, 3। सही बात है। अब इसको कैसे देख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया फर्स्ट। एरिया फर्स्ट में कितनी स्पीसीज है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ये लो जी। और दोनों के बीच में कॉमन कितने हैं, सी डी क्या आपके कॉमन, सी डी क्या आपके कॉमन, ये लो साहब 4 - 2 कॉमन हो गए। 4 - 2 क्या हो गया आपके कॉमन। और इसका 4 - 2 को जब अंतर निकाला तो यहां से कितना निकला, 1। यहां से अंतर कितना निकला, 1। नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया 2 के अंदर कितना है भाई, नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया 2 के अंदर कितनी है भाई, 3। सही बात है। और दोनों में कॉमन कितनी है, सी डी दोनों में कॉमन है, तो 3 - 2, तो अंतर कितना निकला आपका, 1 का, येलो सा। तो सॉरी, इसके अंदर यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना था, 2। 4 माइनस यानी कितना था आपका, 2। 3 - 2 गया तो कितना हो गया आपका, 1 हो गया डिफरेंस। सही बात है। यानी कि आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला में उलझने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा आप तो डिफरेंस देख लीजिए, कॉमन है जिसको हटा दीजिए और डिफरेंस का टोटल कर दीजिए। तो 2 + 1 2 + 1, ये लो जी। तो कितना हो गया आंसर, 3। इस तरह की आप अपने घर पे बैठ के भी इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बीटा डाइवर्सिटी कितनी निकल के आ गई यहाँ पर, 3। फिर इसके बाद में बीटा डाइवर्सिटी के बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर,
अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है आपका गामा डाइवर्सिटी से। क्या कहलाती है आपकी गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब होता है ओवरऑल डाइवर्सिटी से। ओवरऑल डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि कोई भी सारे हैबिटेंट आ गए, सारा जियोग्राफिकल एरिया आ गया, टोटल लैंडस्केप आ गया। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि जो भी इकोसिस्टम बनाता है बायोम, तो कोई भी इकोसिस्टम बायोम बनाने से पहले किसका निर्माण करता है, एक बड़े लैंडस्केप का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एक बड़े लैंडस्केप का। और यही लैंडस्केप क्या बना लेता है, एक बायोम का निर्माण करता है, बड़ी स्थल आकृति, ठीक है, बड़ा स्थल लैंडस्केप हो सकता है कोई भी। तो ऐसा जो बड़ा लैंडस्केप होता है, पर्टिकुलर बहुत बड़ी कोई जगह है जिसके अंदर सारे इकोसिस्टम आ गए, सारी कम्युनिटीज आ गए, हर तरह के हैबिटेंट आ गया, सब कुछ आ गया हो, तो उसके लिए जो डाइवर्सिटी देखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, गामा डाइवर्सिटी। तो बहुत लार्जर एरियाज के अंदर, बड़े एरिया के अंदर या सभी को मिला के जब एक साथ देखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कि यहाँ पर टोटल गामा डाइवर्सिटी कितनी है, यहाँ पर क्वेश्चन 4 गामा डाइवर्सिटी बताइए भाई इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपके सामने दे दिया हैबिटेंट फर्स्ट के अंदर 4 स्पीसीज, हैबिटेंट सेकंड में दे दिया 3 स्पीसीज। तो अब बताइए आपकी यहाँ पर गामा डाइवर्सिटी कितनी है। तो भाई गामा डाइवर्सिटी का मतलब हमने सीधा सीधा क्या बोला है, ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ एरिया। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ एरिया। येलो सारा जो भी एरिया आ गया उसकी जो ओवरऑल डाइवर्सिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गामा डाइवर्सिटी, ओवरऑल डाइवर्सिटी, ठीक है। और बड़ा जियोग्राफिकल एरियाज हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखना चाहो तो एरिया फर्स्ट के अंदर कितने क्या दे रखा है, ए बी सी और डी, सही बात है। इसके बाद आपका एरिया 2 में क्या दे रखा है भाई, सी डी और ई। तो आपकी स्पीसीज, तो ओवरऑल डाइवर्सिटी के अंदर ये रहता है कि आपकी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी जातियां मौजूद है वो आपकी क्या कहलाती है, गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी के अंदर आपके क्या हो गया भाई कि यहाँ पर जैसे 2 एरिया की बात करी तो 2 का लिख देंगे, 5 है तो 5 का जोड़ देंगे, 6 तो 6 का जोड़ देंगे। लेकिन लिखना किस तरह से आपका, जैसे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो इस सी डी को दोबारा रिपीट करके तो लिख नहीं सकते अपन, क्योंकि गामा डाइवर्सिटी की बात करें, ओवरऑल डाइवर्सिटी है तो कितनी होगी आपकी 5, ठीक है। चाहे तो आप यहां से भी देख लो, 1 2 3 4, इसको काउंट करेंगे नहीं, ये टोटल क्या हो गया आपका 5 हो गया। यहां से भी 4 और इसके बाद में ये कॉमन हो गया तो ये 5वीं डाइवर्सिटी, ये लो। तो गामा डाइवर्सिटी कितनी निकल के आ गई आपके सामने, 5 निकल के आ गई। तो देखिए इस तरह से हमने अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 लेवल देखे हैं। इन 3 लेवल के बारे में बहुत बार डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। कुछ एक जो हाई लेवल के जो एग्जाम है CSIR नेट वगैरह होते हैं उनमें क्वेश्चंस वगैरह देके भी इनमें से क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किए गए हैं। बाकी सिंपल नेट वगैरह एग्जाम के अंदर अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा गामा डाइवर्सिटी से बहुत बार, और UPSC के पेपर में भी इनमें से क्वेश्चंस MCQ के रूप में पूछे गए हैं। कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं है। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया विशेष के अंदर डाइवर्सिटी, 2 एरियाज या 2 कम्युनिटी, 2 हैबिटेंट, 2 इकोसिस्टम के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी। तो हमेशा क्या ढूंढना है, यहाँ पर अंतर ढूंढना है। अंतर ढूंढ के आप क्या बोल दोगे उसको, बीटा डाइवर्सिटी। 2 एरिया 2 हैबिटेंट दिए थे, दोनों में अंतर किसका दिख रहा था, ए बी और ई का, तो दोनों को मिला के टोटल बोल दिया। डाइवर्सिटी कितनी होगी आपकी 3। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है आपकी, ओवरऑल डाइवर्सिटी होती है। ओवरऑल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अब जितनी भी आपकी इस इकोसिस्टम में कम्युनिटी, जितने एरिया, जितने हैबिटेंट है, तो सब में जातियों को गिन लीजिए तो वो आपकी टोटल हो जाएगी ए बी सी डी, और क्या होगी आपकी ई। तो कितनी हो गई 5, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो गई, गामा डाइवर्सिटी हो गई। तो इस तरह से आपके सामने 3 डाइवर्सिटी है, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी। इनको आज हमने समझने की कोशिश की है। बायोडाइवर्सिटी की यूनिट 4 क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी में भी किस तरह के MCQs वगैरह बनेंगे, उन सबको हमने आगे आने वाली क्लासेज के अंदर इंक्लूड किया है।
ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।